बिहार में जिनके जिनके पास भी राशन कार्ड है उन लोगों के लिए देखिए एक बड़ा अपडेट आया है। और आज के न्यूज़पेपर में ये अपडेट जो है निकल कर के आया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि आपके पास राशन कार्ड है और आप राशन लेते हैं तो ये अपडेट आपको जानना, समझना और इसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आपका राशन में समस्या हो सकता है, बंद हो सकता है, रद्द किया जा सकता है। और इस अपडेट में पूरी जानकारी दी गई है जिसमें राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इसमें देखिए कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के तरफ से और भारत सरकार के तरफ से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तरफ से जो इंफॉर्मेशन बिहार सरकार को मिला है उसके अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन जो है दी गई है। तो अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और बिहार से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें, ऑथेंटिक रियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर करना है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको राशन कार्ड ई-केवाईसी न्यू अपडेट 2024 के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें देखिए बताया गया है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राशन कार्ड धारियों के ई-केवाईसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सूचना, जिसमें बताया गया है कि भारत में या फिर बिहार की हम बात करते हैं क्योंकि ये जो खबर है स्पेशली बिहार के लिए है और भारत में भी पूरे राज्य में ई-केवाईसी को लेकर के अलग अलग राज्य के तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको हम बिहार का जो ये ई-केवाईसी को लेकर के अपडेट है जिसमें भारत सरकार के प्राप्त निर्देश के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नई दिल्ली के अनुसार दायर वाद में प्राप्त आदेश के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारियों के सभी जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड से 5 लोग आपके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं या 10 लोग जुड़े हुए हैं, सभी सदस्य की बात की जा रही है। और इसमें कहा गया है कि सभी सदस्यों को ई-केवाईसी नो योर कस्टमर का इंफॉर्मेशन अपडेट करना जरूरी है। अब देखिए आगे इसमें महत्वपूर्ण और भी जानकारी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ई-केवाईसी लाभुकों की पहचान है। जितने भी लोग राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं ई-केवाईसी से ही उनकी पहचान की सत्यता होती है, उनकी ऑथेंटिसिटी की क्लियरिटी मिलती है। और ई-केवाईसी इसलिए लोग कराते हैं या फिर करते हैं या सरकार कराती है ताकि जितने भी लोग राशन ले रहे हैं उनकी अभी वर्तमान स्थिति की इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है, जिसमें आगे इसमें बताया जा रहा है कि सभी सदस्य लाभुकों की पहचान तकनीकी प्रक्रिया प्रणाली के द्वारा किया जाएगा, जिसमें जितने भी लाभुक हैं जो राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं उनको बायोमेट्रिक हाथ की अंगुली के माध्यम से उनकी पहचान आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो आपको अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आधार ई-केवाईसी में कराने के लिए बताया गया है, जिसमें आगे कहा जा रहा है कि जितने भी राशन कार्ड धारी हैं सभी लोगों को ये सूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत, बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी राशन वितरण प्रणाली दुकान है, केंद्र हैं, वहां पर ई पोस मशीन जो है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, वहां उस यंत्र के माध्यम से आपको बायोमेट्रिक सत्यापन हाथ की अंगुलियों के माध्यम से कराना है, जिसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क है। सभी लोगों को ये जा करके सुनिश्चित करना है कि आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ई-केवाईसी जो है आपके राशन कार्ड में होना जरूरी है। और इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारी आजीविका राज्य से बाहर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें भी ये सूचना दी जा रही है कि जहां भी आप हैं, मान लीजिए आप अपने राज्य से बाहर, बिहार से कहीं बाहर भी हैं,
तो वहां पर भी जा करके जहां भी राशन वितरण केंद्र है वहां पर निःशुल्क आप लोग अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा लीजिए। साफ साफ सख्त निर्देश दिया गया है, जिसमें ये भी देखिए आगे बताया जा रहा है कि आपको अपने राज्य में आने की जरूरत नहीं है, आप जहां है वहां पर भी अपने राशन का ई-केवाईसी करा सकते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी लोग अभी बिहार में छठ पूजा के अवसर पर आए हैं वे लोग अपने नजदीकी राशन वितरण केंद्र पर जा करके अपने बायोमेट्रिक ई-केवाईसी सभी सदस्य जरूर करा लें, ये जरूरी है। और इसमें देखिए बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत है तो आप लोग 180034561994 या 14445 या 1967 पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। और ये कराना जरूरी है, 31 दिसंबर देखिए लास्ट समय है, उससे पहले आपको अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करा लेना है। नहीं तो इसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि जिनका भी राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं होगा उन लोगों का राशन मिलना बंद हो जाएगा और आपको राशन नहीं मिलेगा और हो सकता है कि राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि आप लोगों को हम पहले भी बताए थे कि यदि आप लगातार राशन नहीं उठा रहे हैं, 3 महीना तक आपका राशन कार्ड का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो आपका राशन कार्ड बंद या रद्द भी हो सकता है। तो नियमित रूप से अभी से ही राशन भी आपको लेना है और अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी भी कराना है ताकि आपके राशन कार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। आशा करते हैं कि रवि तिवारी बिहार चैनल पर राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट सभी लोगों के लिए, बिहार में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और कराना जरूरी है। आप जल्द से जल्द आप अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा लीजिए और राशन समय से उठाइए, राशन मिस नहीं करना है। यदि राशन आप लेना भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो सरकार का निर्देश है कि अब वैसे लोगों का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उनको राशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोगों की योजना है और गरीब लोगों के लिए योजना चलाई जा रही है। तो आप लोग समय से ध्यान रखते हुए राशन उठाइए। और यदि आपका एड्रेस चेंज हो जाता है तो आप अपने राशन कार्ड में करंट लोकेशन को भी अपडेट करवाइए, क्योंकि दिल्ली में राशन कार्ड लगभग बहुत लोगों का इसी कारण से बंद हो गया क्योंकि उनका लोकेशन चेंज हो गया था, एक जगह से दूसरे जगह वे लोग शिफ्ट कर गए थे, जिसके कारण उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो जागरूक बनिए और समय से अपने राशन को लीजिए, उठाइए और रवि तिवारी बिहार चैनल को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको राशन कार्ड या बिहार से जुड़ी हुई जमीन सर्वे, दाखिल खारिज, लैंड म्यूटेशन, न्यूज इत्यादि पूरी जानकारी आप लोगों को हम इस चैनल पर देते रहते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।